खासतौर पर तथाकथित जो बुद्धिजीवी समाज है उसके बीच में सबसे अधिक विवादास्पद शब्द है एक धर्म। धर्म के विषय में हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये एक विषय जितना विवादास्पद है उतना ही पूरी दुनिया के लिए आवश्यक भी है। न हम धर्म के बगैर जी सकते हैं और न हम धर्म का नाम लेके ठीक से जी पा रहे हैं। तो ये एक बेहद विवादास्पद शब्द होने के बावजूद भी संसार का सबसे अधिक आवश्यक शब्द है भोजन के अलावा। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ी गंभीरता के साथ इस पर हम लोग बातें करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी भी भागीदारी होगी इसे एक संवाद का रूप देने में, न कि एक विवाद का रूप देने में। मैं किसी भी तरह के विवाद की उम्मीद नहीं करूंगा, कम से कम इस शब्द के साथ मैं उम्मीद करूंगा एक संवाद की। और मुझे ये भी नहीं पता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो किन किन अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग मजहबों से जुड़े हुए हैं और हमें सभी के बारे में बात करनी है क्योंकि धर्म सभी से जुड़ा हुआ है, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सबसे। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अपनी बात आपके बीच में रखूं, मैं आदतानुसार एक उम्मीद करूंगा आप में से कोई एक दो लोग जो धर्म को क्या समझते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, उनमें से कितने लोग हैं आप में से जो धर्म के बारे में जानते हैं या ये जानते हैं कि धर्म कैसे परिभाषित किया जा सकता है। एक बार बस मुझे आप ऐसे हाथ उठा करके बता दो जितने लोगों को धर्म की परिभाषा पता है, क्योंकि एक विषय है जो आप लोग आए हो सुनने के लिए, तो निश्चित रूप से आप भी तो जानते होंगे। करीबन 5 लोग 6 लोग जान रहे हैं कि धर्म क्या है। चलो 8 लोग, मानो 10 लोग, और शेष लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं धर्म क्या है। कोई बात नहीं। तो जो लोग उन्हें अभी हाथ उठाया है धर्म को जो जानते हैं उनमें से कोई एक दो लोग जो कुछ बोलना चाहे 2-4 शब्दों में एक बार बोल दे धर्म उनके लिए क्या है। कोई एक व्यक्ति बोलना चाहेगा? हाँ बोले बोले। मेरी समझ में धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धर्म अब धारण करने योग्य क्या है? वो होंगे हमारे कर्तव्य, वो होंगी अच्छाई, वो होगी सच्चाई, वो होगी नेकी। जो गलत है वो धारण करने योग्य नहीं है। गीता के अंदर कृष्ण जैसा कहते हैं कि धारण करने धर्म से तात्पर्य है कि लोगों के उत्थान के लिए या लोगों के उत्थान के लिए जो भी कार्य किया जाए वही धर्म है। इसलिए यदि मानवता के हित के लिए जो कार्य किया जा रहा है जिससे मानवता आगे बढ़ती है, यदि वही कार्य किया जाए तो उसे हम धर्म कहेंगे, और जो मानवता विरुद्ध है वो अधर्म है। चलिए, और आप में से कोई अन्य कोई कुछ कहना चाहेगा? अपने स्थान से बोल दे यदि कोई कुछ कहना चाहता है 2 शब्द में। हाँ, आप डिफाइन कर लो। धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी आप उसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एथिक्स की राह दिखाता है। ये कोई आप ये नहीं कहता कि किसी का आप हत्या करिए, धर्म के लिए आप क्या करना चाहिए, सही राह एक दिशा दिखाती है। चलिए, अधिकतर लोगों के बीच में जैसे कि अभी उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग जो हैं और कम से कम इस देश में हैं, और बहुत बड़ी समस्या है कि जो युवा है, आजकल हिंदुस्तान को एक नया नाम मिल गया यंगिस्तान। आप फेसबुक पे जाओ, ट्विटर पे जाओ, मीडिया में जाओ, यंगिस्तान लिखा होता है। मतलब कि भारत में बहुत ज्यादा युवा हो चुके हैं। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो ये है कि भारत एक नई दुनिया के दरवाजे पे खड़ा है, और दूसरा ये कि 20-30 साल के बाद भारत बहुत बूढ़ा होने वाला है। ये दोनों बातें निकल करके सामने आ गई हैं। तो जो अभी के युवा हैं 30 साल के बाद अनुभवी वृद्ध होंगे, और 30 साल के बाद वो नए भारत की रचना कर रहे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं, लगभग पूरी दुनिया में अभी तक बूढ़े लोग ही देश की रचना करते हैं। युवा देश की रचना नहीं करता। वो केवल
उसके अंदर इक्विपमेंट की तरह इस्तेमाल होता रहता है, यूज होता रहता है। कहने के लिए आप कितना भी शोर मचा लीजिए, लेकिन युवा का अर्थ राजनीति में तो कम से कम 50 साल के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। उसके पहले तो आप युवा नहीं है, उसके पहले आप बच्चे हैं, ठीक। लेकिन समस्या यह है कि धर्म को लेकर के इस पूरे देश में और इस पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि कोई व्यक्ति ना तो इसकी परिभाषा जानना चाहता है, जानता है कि नहीं मैं तो ये नहीं कह सकता क्योंकि बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन कोई जानने में बहुत रुचि नहीं लेता है। जैसे इन्होंने कहा कि हम समझते तो हैं मगर परिभाषित नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने खड़े होकर परिभाषा देने की कोशिश की है अभी, उनकी भी समस्या ये है कि वो परिभाषा बहुत मुझे माफ किया जाए लेकिन बहुत किताबी, बहुत घिसी पिटी सी है, हिंदी फिल्मों के डायलॉग जैसी है ना कि हमें मानवता और मनुष्य के अभ्युदय के लिए, उत्थान के लिए काम करना चाहिए। तो अभी वो एक साहब ने तुरंत अभी बताया कि ये कोई मजहब नहीं है। तो अगर धर्म मजहब नहीं है तो फिर मजहब क्या है? दूसरा प्रश्न ये हो जाता है, क्योंकि यदि धर्म अलग है और मजहब अलग है तो फिर हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि मजहब क्या होता है। क्योंकि आमतौर पर हम संविधान में जिसे धर्म कहते हैं उसका मानी होता है मजहब, रिलीजन। हम मीडिया में जिसे धर्म कहते हैं उसका मानी होता है मजहब, रिलीजन। हम और आप जिसको आमतौर पर अपना धर्म बताते हैं उसका मानी होता है मजहब, रिलीजन। आप में से कोई भी आदमी फॉर्म भरते समय ये नहीं पूछता है कि साहब यहाँ पे मेरा धर्म लिखा गया, मैं क्या लिखूं, ये तो सबका एक ही है। ऐसा तो कोई नहीं करता, तुरंत लिख देता है मैं हिंदू हूं, ठीक है, तुरंत लिख देता है मैं मुसलमान हूं, तुरंत लिखता है कि मैं ईसाई हूं। इसके मानी है कि हमारे लिए धर्म और मजहब आपस में घुटी हुई चीज है। तो जब आप ये कहते हैं तो ये फिलोसफिकली बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि धर्म अलग है और मजहब अलग है। लेकिन सवाल ये है कि अगर धर्म को मजहब से हम अलग कर देते हैं तो फिर मजहब क्या है और हम किसको माने? हम मजहब को माने या धर्म को माने? और तीसरी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जो आज परिचर्चा करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं? धर्म पर, उस धर्म पर जिसका संबंध मजहब से नहीं है, या उस धर्म पर जिसे हम मजहब कहते हैं, अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए मैंने पूछा कि कौन कौन है यहां पे जो धर्म को परिभाषित कर सकता है, धर्म को जानता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, पर फिर भी हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जितना इस पर बात कर सकते हैं करते हैं। मैं अपने विचार रखूंगा और आप भी स्वतंत्र हैं अपने विचारों के साथ इसका तालमेल बिठाने के लिए या इसका विरोध करने के लिए। लेकिन मैं एक उम्मीद रखूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तब आप मुझे ध्यान से सुने और जब आप बोल रहे हो तो मैं आपको ध्यान से सुनूं, क्योंकि संवाद के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए लिसनिंग का, अच्छे से सुनने का, ध्यान से सुनने का। तो अब मैं ये सारी भूमिकाएं खत्म करके मूल मुद्दे पर आता हूं। भारत में जब हम धर्म बोलते हैं तो मनुष्य के 4 पुरुषार्थ में सबसे ऊपर जो पुरुषार्थ रखा हुआ है उसे हम कहते हैं धर्म। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ भारत में हैं और उसमें सबसे ऊपर है धर्म, ठीक है। जब हम पश्चिम के विचारकों की दृष्टि से धर्म को उठाते हैं तो वहां पे धर्म एक सेक्ट होता है, एक पंथ होता है, एक मार्ग होता है जीवन को समझने का भी, और उससे ज्यादा जीवन के बाद आपकी दुनिया किस तरह से खुशहाल हो सकती है, कैसे अच्छी हो सकती है, इसके बारे में आपको जो वृत्तांत दिए जाते हैं, जो उसके साथ जो रूपरेखा आपके साथ जोड़ी जाती है वो होता है, ठीक है। तो अब ये जानना होगा हमें कि भारत में और पश्चिम में दोनों दो जो क्या कहते हैं क्षेत्र, पूरब और पश्चिम जो धरती के 2 केंद्र हैं, उन दोनों जगहों पर धर्म का उदय कैसे हुआ और किस तरीके से धर्म वहां पर स्थापित हुआ है। तो हम पहले भारत के कुछ प्रमुख धर्मों के बारे में, मैं अभी उस भाषा में बात कर रहा हूं जिसमें कि आमतौर पर एकेडमी बात करती है, आमतौर पर मीडिया बात करती है, आमतौर पर हमारा बात करती है। मैं धर्मो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यद्यपि मेरे दृष्टिकोण में धर्म के आगे धर्मो नहीं लगा है। समय बहुत सारे धर्म इस दुनिया में नहीं हो सकते हैं, धर्म कोई एक ही होगा, लेकिन यहां मेरा दृष्टिकोण है, इससे पहले दुनिया का दृष्टिकोण आना चाहिए, ठीक है। तो संसार भर में कई प्रकार के धर्मों के बारे में चर्चा होती है और हमारे सामने इस वक्त बहुत से प्रमुख धर्म हैं, जैसे
यहूदी धर्म, बुद्धिज्म, हिंदू धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, सिखिज्म और बहाई इत्यादि और भी कई आज नए नए धर्म स्थापित हो चुके हैं। मार्क्सिज्म भी एक धर्म है आजकल, वो भी एक धर्म है। कम्युनिज्म भी एक धर्म है। ये सब धर्म है, क्योंकि धर्म की जब पूरी परिभाषा को आप समझ लेंगे तो आपको पता लगेगा ये सब कुछ धर्म होता है। धर्म एक बड़ी चीज है, जैसे उन्होंने कहा कि जिसे हम धारण करते हैं वो धर्म होता है। लेकिन अब ये समझना होगा कि कैसे धारण करते, कहाँ धारण करते हैं। धारण तो हम कपड़े भी करते हैं, तो धर्म तो नहीं हुआ। कैसे धारण करेंगे, ये भी एक प्रश्न है बड़ा। तो हम सबसे पहले पर चर्चा करते कि धर्म मनुष्य के भीतर आखिर ऐसी कौन सी लालसा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में धर्म की तलाश शुरू हुई और पूरी दुनिया के अंदर धर्म की स्थापना की गई। संसार में आप कहीं भी हैं, चाहे आप भारत में आप काशी में बैठे हो, आध्यात्मिक समृद्धि के क्षेत्र में बैठे हो, कि आप काबा में बैठे हो, कि माचू पिच्चू में, कि ऑस्ट्रेलिया के किसी आप आदिवासी गांव में चले जाएं, पर आपको वहां पे धर्म अवश्य मिलता है ना। तो अभी सबसे पहले कि हम धर्म पर कोई परिचर्चा करें, हमें पहले ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी पिपासा है हमारे भीतर, ऐसी कौन सी प्यास है कि हम धर्म को जानना और समझना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात है, जहां तक मैं जानता हूं या समझता हूं, कि मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा भय है, जो सबसे बड़ा डर है, वही धर्म को जन्म देता है। और वो भय क्या है? वो भय है उसके मिट जाने का, उसकी मृत्यु का, उसके समाप्त हो जाने का। भारत में दार्शनिकों ने आध्यात्म का मूल कारण बताया है मृत्यु चिंतन। जब तुम मृत्यु के विषय में सोचते हो तब तुम आध्यात्मिक होना शुरू करते हो। जब तक तुमने मृत्यु के विषय में नहीं सोचा तब तक तुम आध्यात्मिक नहीं होते हो, क्योंकि आत्मा की खोज वहां से शुरू होती है जहां पे शरीर गौण हो जाता है, शरीर छोटा हो जाता है, शरीर जब हमको नाकाफी लगने लगता है, तब हम कहते हैं कि अब हमें आत्मा की खोज करनी होगी, है ना। जब तक आपकी युवावस्था है, जब तक खुशहाली के दिन है, जब तक आप मस्ती में हैं, अगर आप अपनी प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ बैठे हैं तो मुश्किल से ही आप आध्यात्मिक होना चाहेंगे, कोई नहीं होना चाहेगा। ठीक है, यदि हो गए तो शायद आपका पार्टनर जो है वो नाराज हो जाएगा। तो हम आध्यात्मिक कब होते हैं? जब हमें डेंगू हो जाता है। हम आध्यात्मिक कब होते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है। हम आध्यात्मिक कब होते हैं? जब बुद्ध कपिल वस्तु से अपने ऐश्वर्य के धाम से जब बाहर निकलता है और वो रास्ते में देखता है एक वृद्ध को, एक बीमार को, एक मृतक को, तो उसके अंदर एक प्रकार का अवसाद, एक प्रकार का डिप्रेशन पैदा होता है, एक बेचैनी पैदा होती है ना। और वो बिल्कुल पागलों की तरह रात दिन सोचने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे इस परेशानी से मुक्ति पाऊं। उसको संसार के लिए कोई करुणा, कोई प्रेम नहीं है। वो संसार का उत्थान नहीं चाहता, वो मानवता का अभ्युदय नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? वो केवल ये चाहता है कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तो मैं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊं। बुद्ध का पहला प्रश्न ये है। और याद रखना कि धर्म के लिए धार्मिक व्यक्ति का जो पहला प्रश्न होता है वो व्यक्तिगत होता है। सामाजिक प्रश्न जिसने पहला पूछ लिया वो कुछ भी हो जाए, वो धार्मिक कभी नहीं होगा। वो राजनेता बनेगा, धार्मिक बातें करेगा, बहुत सारी बातें करेगा, धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति सिर्फ वो होगा जो अपनी समस्याओं के लिए सबसे पहले अपने भीतर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, क्योंकि हमारी ईमानदारी सबसे अधिक केवल हमारे प्रति होती है, दूसरों के प्रति कोई ईमानदारी हमारी नहीं होती है। ये याद रखना। हमारा व्यक्तिगत, एक इस्लाम में एक बड़ी अच्छी बात है, कुरान में अल्लाह कहता है कि जिस दिन कयामत का रोज होगा उस दिन तुमसे ये नहीं मैं पूछूंगा कि तुम्हारा पड़ोसी क्या करता था, ये नहीं पूछूंगा तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे भाई बहन क्या करते थे, ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारी हुकूमत में क्या होता था, ये पूछूंगा कि तुम क्या करते थे। हिसाब किताब तुमसे होगा। द डे ऑफ जजमेंट तुम्हारे लिए है। ईसा मसीह कहता है ना कि तुम्हारा सामना होगा मुझसे और मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे क्रियाकलाप तुम्हारे जीवन में क्या रहे हैं। ठीक इसी को भारत में कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपनी अवस्था पर विचार करता है, व्यवस्था पर नहीं, जब अपनी अवस्था पर विचार करता है तो वो धार्मिक होना शुरू करता है। और इस देश और इस दुनिया की समस्या ये है कि पिछले 2-2.5 हजार सालों में हमने अवस्था को छोड़कर व्यवस्था पर विचार करना ज्यादा शुरू कर दिया।